अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 इसकी बुक है मेकिंग मैथ इजी। ये मैथ की बुक है, एक्सरसाइज 1.2। इसका टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन और पेज नंबर 13 है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे। हाँ जी, यूनियन और इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं तो फिर उसके लिए कुछ पहले एग्जाम्पल्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज देखते हैं, जिस तरह 1, 2 एंड 3 ये 3 डिजिट्स हैं, इसी तरह हम 3 अलहदा या 2 डिजिट्स लिखते हैं। 5 एंड 6 एंड 7 3 डिजिट लिख लेते हैं। अब हम जब यूनियन करेंगे तो पहले इनकी तरतीब को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? 1, फिर 2, 3, उसके बाद 5, 6 एंड 7। स्टूडेंट तरतीब देखिए, इसकी तरतीब है 1, 2, 3। अब ये 1 यहां पे देखना है, कोई मसला नहीं अगर वहां पे नहीं है, फिर भी ये सबसे स्टार्ट वाला वर्ड 1 नहीं है, यहाँ पे जो डिजिट्स है वो 1 है। उसके बाद 2, 3, 5, 6 एंड 7। इसी तरह हम देखते हैं मजीद 1, 5, 3, 9। फॉर एग्जाम्पल ये ए के डिजिट्स हैं और बी के हैं 1, 3, 7, 2। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, 7, 12 गौर कीजिएगा। शुरू करेंगे 1, इसके बाद 2 यहां पे है, नहीं है कोई मसला नहीं। 3 दोनों तरफ है पर लिखेंगे एक तरफ। 3 दोनों तरफ है, लिखेंगे एक तरफ। यहां भी है, इधर भी है, पर एक ही तरफ लिखेंगे। उसके बाद 4 नहीं है, ना लिखें। 5 इधर है, उस तरफ नहीं है, एक ही दफा लिख लेंगे। 6 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 यहां पे है, इधर नहीं, पर लिखेंगे एक दफा। 8 नहीं है, रहने दें। 9 लिख लें क्योंकि यहां पे है और इस तरफ नहीं है। इसी तरह थ्रू आउट 12। ये इसका यूनियन है। अगर यहीं पे हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन कहते हैं मिलती हुई रकम दोनों साइड पे, तो इसका इंटरसेक्शन होगा 3। यानी यूनियन में आपने तसलसल रखना है एक तरतीब का, जिसमें सबसे छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह चलते जाना है। अगर कोई डबलिंग आ रही है तो उसको एक दफा लिख लेना है। और इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन में आपने जो दोनों तरफ आएंगी उसको लिखना है कॉमन करके। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करने लगे, एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन है A is equal to 1, 2, 4 and 5 and B is equal to 3, 5 and 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो काम करना है वो ये है, आपने इसका यूनियन मालूम करना है। यूनियन कहते हैं इकट्ठे होने को, इनको इकट्ठा करना है अभी आपने। इसी तरह सबसे पहले हम इसका यूनियन लेने लगे हैं। A यूनियन, इसके अंदर U का निशान जाएगा, यूनियन B। अब इसकी आपने रकम लिख लेनी है। एक ही रकम है 1, 2, 4 एंड 5। इसी तरह A तो आपने लिख लिया, इसके बाद ये कौन सा, यहां पे U का आपने डाल लेना है, क्योंकि यूनियन लेने लगे हैं तो ये निशान आपने याद रखना है U का। इसी तरह अब B की जो अमाउंट है वो इधर लिख लें, 3, 5 एंड 10। अच्छा जी। अब इसका जब यूनियन लेंगे तो सबसे पहले आपने छोटी से छोटी रकम देखनी है कि वो कौन सी है दोनों साइडों पे। तो ये है 1, वहां नहीं है कोई मसला नहीं, एक बार ही लिखेंगे आप। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 1, फिर उसके बाद 2 यहां से ले लिया, 3 यहां से लिया, 4 आ गया, 5 आया। 5 दोनों तरफ था पर एक ही तरह, एक ही जगह पे लेना है। 5 के बाद 10, ये इसका यूनियन आया है, यानी ए और बी का इकट्ठा, जो आपने इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया इस तरह, या इसका यूनियन आया है। अगर आप यहीं पे आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों अमाउंट्स में जाके आप क्या करेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मालूम करने के, इंटरसेक्शन कहते हैं मिलती हुई दोनों तरफ से रकमें मालूम करने के लिए आपने ये वाला इस तरह करके बनाना है इंटरसेक्शन। अब ए की अमाउंट लिखनी है 1 2 4 एंड 5। इसके बाद अब इंटरसेक्शन का साइन। अब आपने क्या करना है, बी की जो रकम है वो लिख लेनी है 3 5 एंड 10। अब इन दोनों तरफ में आपने देखना कि मिलते हुए कौन से हैं। क्या 1 यहां पे उधर है, नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। 2 ये इस जगह पे है, सामने है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 दूसरी तरफ है, तो क्या पहली ब्रैकेट में है 3, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब 4 यहां पे है, पहली ब्रैकेट में ए की रकम में, बी में है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 5 आप जरा गौर कीजिएगा कि 5 ए की है ब्रैकेट में भी और बी की, तो लिहाजा ये दोनों तरफ मौजूद है, तो इसलिए हम 5 लिख लेंगे। 10 नहीं है तो 10 को नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी था, बड़ा इजी वे था जो अभी हमने किया है स्टार्ट में। फिर इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि ए की अमाउंट थी, फिर बी की अमाउंट थी। ए की अमाउंट लिखने के बाद ए की रकम लिखी, फिर यूनियन का साइन डाला, बी की रकम लिखी। अब हमने तरतीब क्या बनाई, पहले दोनों तरफ सबसे छोटी रकम 1 थी, उसके बाद 2 लिखा, फिर 3 लिखा। 1 यहां से लिया, 2 भी ए की ब्रैकेट में से लिया, 3 लिया हमने बी की ब्रैकेट में से, फिर 4 ए की ब्रैकेट में से लिया। 5 दोनों तरफ था पर हमने एक ही दफा लिखना है। 10 बी की ब्रैकेट में से वहां से ले लेना है। अब तरतीब 1 2 3 4 5 एंड 10, ये ए यूनियन बी की तरतीब होगी। इंटरसेक्शन में क्या किया, दोनों की अमाउंट लिखी। अब दोनों तरफ हमने देखा कि जो अमाउंट्स मिलती हैं, जो आपस में मैच करती हैं, वो इंटरसेक्शन है। 5 मैच करते हैं, 5 है इंटरसेक्शन। इसी तरह सी और डी की अमाउंट्स है। अब आप थ्रू आउट करेंगे तो इजी हो गया कि यूनियन में वो चीजें आएंगी जो कि आपने एक तरतीब के साथ चलानी है, और सारी ही, जिस तरह सी यूनियन डी। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी की रकम लिखें। सी की रकम है 5 7 10 11 15। अब आपका यू यानी यूनियन का साइन आ गया। अब आपने क्या किया, डी की रकम लिखी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब दोनों तरफ देखें, आपने यूनियन का रेंज, उनका मतलब इनको इकट्ठा करें। अब क्या करेंगे, यहां पे 5 है, उस तरफ 1 है, पर हमने क्या करना है, सबसे छोटी दोनों तरफ रकम देखिए 1 फिर 2 फिर उसके बाद 3 4 फिर 5 यहां से ले लेंगे, दोनों तरफ है, फिर एक ही कॉमन करके ले लेंगे। 5 के बाद 6, इस तरह हम लिखेंगे। इसी तरह हम सी यूनियन डी की यूनियन जब करेंगे तो फिर वो उसका इजी वे है, सबसे पहले छोटी दोनों तरफ अमाउंट 1, उसके बाद 2 3 4 यहां पे है, इधर नहीं कोई मसला नहीं, 4 5 दोनों तरफ है, 1 टाइम लिखेंगे 5, इस तरह 6 7, इसी तरह देखें 8 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं है, ठीक है, 10 11 दोनों तरफ देखें 11 एंड 15। इंटरसेक्शन में आपने बड़ा इजी सा वे है कि इन्हीं क्वेश्चन का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी अमाउंट को अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा लेते हैं, ये तो यूनियन आ गया हमारे पास, यानी हमने तरतीब से लगा लिया। अब अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या करना, दोनों तरफ मिलती हुई रकम ढूंढ लेते हैं, ये इंटरसेक्शन का साइन लगाने से। यानी अगर हम यहाँ पे दोनों यानी इंटरसेक्शन का निशान साइन लगाते हैं तो ये अमाउंट है और ये। अब इन दोनों तरफ आपने देखना है कि मिलता हुआ क्या है, क्या 1 इधर है और यहाँ पे है, नहीं है, 2 इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, 3 भी नहीं है, इस तरफ 4 भी नहीं है, 5। अब 5 दोनों तरफ है, 5 दोनों तरफ ही मैच हो रहा है, तो अब आपने 5 लिख लेना है। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है, 7 भी मैच हो रहा है, 7 भी मैच हो रहा है। इसी तरह ही अब आपका इसका आंसर आ गया 5 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड एस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है बी कॉमा डी कॉमा ई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ई यूनियन, अब इकट्ठा कर रहे हैं आप, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किया, आप इकट्ठा कर रहे हैं, ई और एफ को इकट्ठा करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ई के अमाउंट्स लिखेंगे ए बी सी एंड डी। इसी तरह ही यू का साइन इसमें यानी ये यूनियन आप लेंगे। अब आप क्या करेंगे, एफ की अमाउंट क्या है, बी डी एंड ई। अब तरतीब ऐसे ही आपने रखनी है। तरतीब में आप क्या करेंगे, ई यूनियन एफ यानी ई अब इकट्ठा करेंगे, यूनियन का मतलब है इसको इकट्ठा कर लेंगे, और एफ इनके जो इकट्ठा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एबीसी शुरू करेंगे तो ए इस तरफ है तो ये लिखें, फिर बी दोनों तरफ है पर लिखेंगे एक ही बार, फिर सी ए की ब्रैकेट में है यानी ई की ब्रैकेट में है और एफ में नहीं है, एक बार लिख लें। डी दोनों तरफ है, वन टाइम लिखेंगे, ई को एक टाइम लिखेंगे। इसी तरह ही अब दोबारा ये अमाउंट्स लिखेंगे, ई और एफ। अब इंटरसेक्शन आप करने लगे हैं, यानी इन दोनों तरफ से मिलती हुई अमाउंट्स निकालने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, ई की अमाउंट्स लिखी ए बी सी एंड डी। उसके बाद एफ की आपने रकम लिखी बी डी एंड ई। अब आप दोनों तरफ अगर गौर करेंगे, दोनों तरफ गौर करेंगे ई और एफ की अमाउंट में, तो इसके इंटरसेक्शन में आपको पता चलेगा मिलती हुई कौन सी है। तो दोनों तरफ देखें, ए इस तरफ है, वहां पे नहीं है, अब ये तो नहीं मिल रहा इधर ना। इसी तरह आप देखें बी, तो बी दोनों तरफ है, मौजूद है, यानी ए में भी और बी में भी है, यानी ई में भी और एफ में भी दोनों तरफ है। तो आप यहां पे इस तरह कीजिएगा कि बी को लिख लें, इस तरह सी ई की अमाउंट्स में तो यहां पे मौजूद है, पर ये आगे आप चले जाएं तो एफ में नहीं है। अब क्या करेंगे, सी को रहने दें, डी को देखें दोनों तरफ, हमें पता है कि डी है तो डी भी लिख लें। ई यहां पे है, इस तरफ नहीं तो ई नहीं लिखा जाएगा। तो अब इसी तरह इसका यूनियन आ गया ए बी सी डी ई, और इसका इंटरसेक्शन आ गया, यानी मिलते हुए अल्फाज जो दोनों तरफ थे वो आ गए डी बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है जी इज इक्वल टू एम्प्टी है, जी ये खाली है, जीरो भी नहीं है इसमें, और एच इज इक्वल टू, इसमें क्या है, यानी ये एम्प्टी है, उसके साथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसका आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन करना, फॉर एग्जांपल जी और एच। अब इसका पहले यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने के लिए आपको सबसे पहले जी की अमाउंट लगानी पड़ेगी, इसके बाद यू का साइन आपको जो यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है वो लगाएंगे आप। इसी तरह यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप क्या करेंगे, तरतीब बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इन दोनों तरफ, क्योंकि ये जीरो भी नहीं है तो ये दोनों यहां पे उतरेंगे, यहां से और यहां से कॉमन होकर। इसके बाद यूनियन यहां नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लें। इंटरसेक्शन इधर नहीं, कुछ नहीं होता, ये भी लिख लें। तो ये इसका यूनियन आ गया, यानी ये जी और एच का यूनियन आपने ले लिया। इसके बाद आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, जी और एच इनका इंटरसेक्शन का पहले साइन लगा लें। अब आप क्या करें, इनकी अमाउंट्स लिख लें। तो अमाउंट्स इनकी क्या है, जीरो के ऊपर साइन इंटरसेक्शन, और ये आपने अमाउंट लिख ली। अब आप क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों तरफ देखेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है वो आपका इंटरसेक्शन का आंसर है। तो दोनों तरफ से काइंडली देखें, ये मैच हो रहा है, यानी यहां पे और यहां पे इस तरह मैच हो रहा है, तो ये आपका आंसर है, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया, यानी जीरो भी नहीं है, दोनों तरफ मैच होता हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। k इज इक्वल टू 1, 10, 100 एंड l इज इक्वल टू 10, 11, 12,
100 ऑन चलता जा रहा है 50 तक, यानी ये काउंट इसकी जो काउंटिंग है ये 10 से शुरू होती है और 50 तक जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि और एल का यूनियन पहले ले लेते हैं, पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले के की अमाउंट यानी 1, 10, 100, उसके बाद इसके दरम्यान में आपने साइन लगाना यूनियन का, क्योंकि आप इकट्ठा करने लगे। अब एल की रकम 10, 11, 12 यहाँ से चलती चलती 50 तक गई है ये। अब आपने जब इसको इकट्ठा करना है तो फिर आपने फुल ध्यान रखना है दोनों तरफ कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है दोनों तरफ। ये 1 है तो 1 वहां पे देखें है नहीं है, एक तरफ है कोई मसला नहीं, यूनियन आप कर रहे हैं तो इसको लिख लें। अब आप क्या करेंगे के और एल इसको इकट्ठा करके यानी लिखना शुरू करेंगे तरतीब के साथ, पर सबसे पहले छोटी रकम 1 अब आपने लिख लिया। अब इसके बाद 10 यहाँ भी है इधर भी है, कोई मसला नहीं क्योंकि 2 तो है ही नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक तो ये कोई अमाउंट नहीं है। 10 आगे है तो 10 को आपने लिख लेना, 10 दोनों तरफ है लिखेंगे एक दफा, फिर 11 वहां से ले लें, 12 वहां से ले लें, 50 तक, यानी ये चलता जाएगा 11, 12 यहां से जाता हुआ 50 तक। ये सारी अमाउंट्स यहां से आप लेके आ जाएंगे, उसके बाद 100 इस साइड पे बचेगा उसको भी आप लिख लेंगे। तो ये आपका यूनियन हो गया। अब आप जब इस इंटरसेक्शन लेंगे तो के और एल इनकी अमाउंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। अब के की रकम क्या है 1, 10, 100। अब ये किसकी अमाउंट्स है, ये अमाउंट है, ये किसकी अमाउंट है, ये अमाउंट है के की। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन यानी मिलता हुआ दोनों तरफ जो मिलता है उसके साइन हम डालने लगे। अब एल की रकम क्या है 10, 11, 12 यहां से चलता जाएगा 50 तक जाएगा ये। अब यहां पे देखें दोनों तरफ मैच क्या होता है, तो दोनों तरफ आप 1 देखें इस तरफ है वहां पे है नहीं है तो छोड़ दें 1 को। इसके बाद 10 यहां भी है उस तरफ है दोनों तरफ मौजूद है तो आप 10 को लिख लें, यानी 10 इधर भी और इधर भी आप 10 को लिख लें। इसी तरह आपने देखा के इंटरसेक्शन एल इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ अब जब आपने देखा तो 10 है था, इसके बाद क्या आता है आगे देखें। अब 10 के बाद उससे बड़ी रकम 11 उस तरफ नहीं है, 12 भी नहीं है, 13, 14, 15, 50 तक कोई अमाउंट इधर मौजूद नहीं है, तो ये लिहाजा ये सारे नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि ये वहां पे मौजूद नहीं है। अब क्या करें 100 इस तरफ है वहां पे 100 नहीं है, इस तरफ है उधर नहीं है, तो आप क्या करेंगे तो देखेंगे नहीं है तो फिर ये भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हमारा इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ 10। हाँ जी, अमाउंट लिखी हुई है m की अमाउंट है 10 इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लेस देन 16, और n की भी रकम है, n की एक रकम है वो ये है, यानी n इज इक्वल टू आगे आपने लिखना है x such that x is element of composite number। ऐसे टेबल जो अपने अलावा दूसरे भी टेबल्स पे जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 4 1s are 4 और 2 2s are 4, इसी तरह ही 2 3s are 6, ये लिख के आपको बता दूं 2 1s are 2, 3 1s are 3, इसी तरह ही 4 1s are 4 और 2 2s are 4। तो पहला कंपोजिट नंबर 4, ये वो वाले नंबर्स आपने लिखने हैं यहां पे। अब आप क्या करेंगे कि मैं इसको सी को हाईलाइट कर देता हूं कंपोजिट नंबर। इसके बाद वो कहता है x such that x is the element of a composite number and x is less than and is equal to 16, यानी 16 तक आपने लिखना है, तो स्टार्ट ये 4 से होंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम कर लेते हैं, यानी इसकी अमाउंट बना लेते हैं। तो इसकी अमाउंट क्या होगी, इसको फाइंड करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये होगा स्टार्ट विद 4 से शुरू हो रहा है, आगे 6, 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 अब दोनों में 5 इसलिए नहीं आएगा कि 5 अपने ही टेबल पे जाता है, तो 6 लिख लेंगे, 8 9 10 11 नहीं आएगा, फिर 12 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड 16, यहां तक इसकी अमाउंट आ गई। यहां तक इसकी
अमाउंट आ गई, इधर तक अमाउंट आ गया, यहां तक अमाउंट आ गया 16 तक। अब जरा देखिएगा, अब इसकी जगह तो रकम गिनी जाएगी ये, यानी n की अमाउंट गिनी जाएगी ये। अब आपने क्या करना है, m की अमाउंट को अगर हम तो इसका तो बिल्कुल इजी सा है कि सेट ऑफ अ मल्टीप्लाइज ऑफ अ 2 लेस देन 16, यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 16 तक वो जाने हैं। यानी वो इसका अगर लिखें, m वाले का लिखें तो m इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14, क्योंकि इसने लिखा हुआ लेस देन 16, तो m की अमाउंट ये होगी, इसी तरह कंपोजिट नंबर की अमाउंट ये। अब इनका आप यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालें। अच्छा जी, जब आप लिखेंगे m और n, जब इसका यूनियन आप लिखेंगे तो m की अमाउंट है 2 4 6 8 10 12 14। इसी तरह अब आप यूनियन लेने लगे यानी इकट्ठा करने लगे, इसके बाद आप अमाउंट लिखेंगे n की, तो उसकी है 4 6, ये कंपोजिट नंबर है, 8 9 10 12 14 15 एंड 16 जी। अब दोनों तरफ आपने यूनियन लेना, इकट्ठा करना है जिस तरह आपको बताया गया है, यानी m और n का यूनियन ले रहे हैं आप, इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों तरफ छोटे से छोटी अमाउंट्स क्या है, 2, इस तरफ भी है उस तरफ नहीं है, पर इसी तरफ है 2 लिखना है, 3 नहीं है तो ना लिखें, 4 दोनों तरफ है एक तरफ लिखे जाएंगे 4, उसके बाद 6 दोनों तरफ लिख लें, 7 नहीं है नहीं लिखे जाएगी, 8 के बाद 9 इस तरफ है इस तरफ नहीं, एक ही दफा लिखा जाएगा, उसके बाद 10 यहाँ पे है दोनों तरफ है, 10 भी लिखा जाएगा। 10 के बाद अब आप देखें 11 नहीं है नहीं लिखा जाएगा, 12 12 लिख लिया आपने, 12 के बाद 13 13 दोनों तरफ देखें नहीं है रहने दें, 14 14 14 के बाद 15 उस तरफ है लिख लें, 15 के बाद 16 वहां पे है लिख लें, इस तरफ नहीं है, तो अभी इसका यूनियन होगा। अगर यहाँ पे ही हम इसका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन लेने के लिए इधर ही साइन इसका चेंज कर लेते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ये तो यूनियन आ गया ना तरतीब से। तो अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों तरफ हम देखेंगे मिलती हुई अमाउंट्स की तरह, इन दोनों तरफ देखेंगे मिलती हुई अमाउंट्स कौन कौन सी हैं। हाँ जी, 2 उस तरफ है नहीं है, 4 इधर भी है और इधर भी है, 4 लिख लें, 5 नहीं है 5 को नहीं लिखेंगे, 6 अब 6 को भी लिख लें, 8 दोनों तरफ है, जो दोनों तरफ मौजूद होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, 10 दोनों तरफ है लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे, 10 के बाद 12 यानी 12 आप लिखेंगे, दोनों तरफ मौजूद है, 12 के बाद 14 दोनों तरफ मौजूद है आप लिख लेंगे। हाँ जी, इसी तरह ही ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होने जा रहे हैं, इसमें यूनियन हमने किया, इकट्ठा करने के बाद अब इनका इंटरसेक्शन करना मिलते हुए जो दोनों तरफ मिलते हुए हैं उन अल्फाज को हमने निकाल लिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13, उसका टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं, तो O इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये ऑड नंबर जा रहे हैं। इसी तरह ही अब वो प्राइम नंबर वाले फैक्टर, इसमें वो कहता है कि सेट ऑफ, इसमें फैक्टर आपने बनाने तो फैक्टराइजेशन इसकी जिस तरह 10 2 5s are 10 5 1s are 5 1 1s are 1, तो अब ये वाले फैक्टर इसमें आ सकते हैं, और 10 खुद भी है एक फैक्टर है इसलिए वो भी आएगा, तो 1 2 5 एंड 10 इन टेबल पे ये डिवाइड भी होते हैं। इसी तरह ये सेट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10, इसके हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तो 1 एक के
2 के 5 के और 10 पर ये डिवाइड होता है, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद जब क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूनियन लेंगे, तो ओ यूनियन पी से मुराद ये है कि ओ की रकम है 1 3 5 7, ये आगे चलती जा रही है, ये और नंबर आगे चलते जा रहे हैं। इसी तरह यूनियन, अब पी की जो अमाउंट्स है वो है 1 2 5 एंड 10। जब हमने इसका यूनियन लेंगे तो ओ और पी का जब हम यूनियन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। यानी इकट्ठा किस तरह करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ छोटी रकम है 1, फिर 2 इस तरफ है, यहाँ नहीं है, पर 2 को लिखेंगे, 3 इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, 3 को भी लिखेंगे। साइड आपने राइट है या लेफ्ट है, किसी भी साइड पे है, पर आपने ये तरतीब 1 2 3 तरतीब रखनी है। 1 इस तरफ है, हो गया, 2 यहाँ से हो गया, 3 इधर से हो गया। अब 4 नहीं है, 4 को नहीं लिखेंगे, 5 दोनों तरफ है पर लिखेंगे एक बार। इसी तरह 7, इसी तरह इसमें और भी आगे आते हैं, 9 भी आता है इसमें, उसके बाद 11 आ रहा है, पर ये तो 10 पे खत्म हो रहा है। तो इसी तरह ही आपने देखेंगे कि 9 भी यहां पे आएगा और 10 भी आएगा, पर ये आगे चलते जाएंगे, 11 भी आता है, आगे ये चलते जा रहे हैं। अब इसी तरह जब आप इतना इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपने ओ और पी, यानी ओ की जो रकम है वो लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर पी की रकम। ओ की जो रकम है वो है 1 3 5 7 9 एंड 11 सो ऑन चलती जा रही है। आगे इंटरसेक्शन का साइन, अब आप लिखेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम की रकम वो फैक्टर जो कि 10 पे डिवाइड हुए, 1 2 5 एंड 10, जो 10 को डिवाइड करते हैं। अब इनमें दोनों तरफ देखेंगे मिलती हुई कौन सी रकम है। जब ओ और पी का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों तरफ देखेंगे मिलती हुई कौन सी रकम है। 1 ये इधर है, उधर है जी, 1 भी मिल रहा है। अब 2 इस तरफ है, यहाँ पे नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, उस तरफ नहीं है, 3 को नहीं लिखेंगे। 5 दोनों तरफ है, 5 को भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 5 अभी तक आया, उसके बाद 7 नहीं लिखा जाएगा, 9 नहीं लिखा जाएगा, 10 इस तरफ नहीं है तो यानी और कोई नहीं मेरा, तो ये इसके इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की अमाउंट है -2 -5 एंड +-6 एंड जेड इंटीजर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब इसका जब आप यूनियन बनाएंगे तो आर यूनियन जेड करेंगे आप, यानी आर और जेड का अब आपने यूनियन लेना है, इनको इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। तो जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आर की रकम लिखेंगे जो है -2, उसके बाद -5 और +-6, इसके बाद आपने यूनियन का साइन डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, जेड यानी इंटीजर्स जो है वो लिखेंगे, यानी 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इकट्ठे, अब ये तो माइनस का जो 2 है ये इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का 2 भी और माइनस का भी है। इस तरह -5 आगे आगे ये चलता जा रहा है तो इसके अंदर आ रहा है, ये भी उसमें इंक्लूड हो गया। अब +-6 भी उसमें है, तो इसी तरह हम अब ये नहीं लिखेंगे, उसकी तरतीब लिख लेंगे, ये यूनियन में आ जाएगा, यानी 0 +-1 +-2, क्योंकि माइनस का 2 यहाँ भी है और ये इस तरफ है, कॉमन हो जाएंगे वो। उसके बाद +-3 +-4 आगे वो चलते जा रहे हैं ना, +-5 एंड +-6, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, अब मिलते हुए जो दोनों तरफ मिल रहे हैं वो लिखेंगे, यानी आर और जेड के अंदर जो मिलते हैं दोनों तरफ वो लिख लेंगे आप, यानी इंटरसेक्शन के जरिए। अब आर की अमाउंट क्या थी, -2 -5 एंड +-6, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है। अब आपने जेड की अमाउंट लिखनी, तो जेड की जो रकम है वो देख लें क्या है, इंटीजर्स है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब यहां पे
माइनस का 2 यहां भी है, इस तरफ भी है, तो फिर आप क्या करेंगे, -2 लिख लेंगे। माइनस का 5 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, -5 लिख लेंगे। प्लस माइनस का 6 यहां भी है, इधर भी है, तो +-6 लिख लेंगे। इसी तरह ही आपने तरतीब के साथ जब सारी अमाउंट्स लिखी तो यूनियन है, और मिलती हुई लिखी तो वो इंटरसेक्शन है। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।